या एज सून एज प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। तो ये है कि व्हेन टू स्टार्ट कार्ड। एक तो ये वायरल लोड पे याद कर लें, ठीक है, किस तरह। और एक तो वुमेन प्रेजेंट, मतलब जैसे ही वुमेन प्रेजेंट करती है HIV, तो आपने उसे 28 वीक से पहले, 24 वीक से पहले पहले HRT लाजमी स्टार्ट करवा देनी है। तो एज सुन एज पॉसिबल प्रेगनेंसी टेस्ट केम पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि उसे पहले से पता है कि वो HIV पॉजिटिव है। Patient with previous history of venous thromboembolism at 7th postnatal day now came at 18 week gestation। तो जब भी ये क्योंकि हाई रिस्क में आ जाता है, ये आप इसका चार्ट देख लें, इसका वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का। तो जब भी पेशेंट जो है ना हाई रिस्क होता है, तो हम उसे कब स्टार्ट कर देते हैं? थ्रू आउट प्रेगनेंसी लो मोलिकुलर वेट हेपरिन देते हैं, ठीक है। ये मैं शेयर भी करती हूँ। नलीपेरिस विद कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया। कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया की मैनेजमेंट क्या है? कौन सा हार्मोन देते हैं? प्रोजेस्टेरॉन्स, ठीक है, मायरीना। Primary cavita with molar pregnancy, had evacuation 6 weeks back, came with continuous PV bleeding, beta HCG 75,000 international unit per liter। मैनेजमेंट क्या? एक प्राइमरी है, मोलर प्रेगनेंसी थी जिसके 6 हफ्ते पहले आपने एवैक्यूएशन कर दी, अब वो कंटिन्यूस ब्लीडिंग के साथ आई है। ये वही चार्ट है जो कल मैंने आपको बताया था, जिसे याद करना है। तो अगर कंटिन्यूस पीवी ब्लीडिंग हो रही है उसकी, और जो है ना या सीरम बीटा HCG ऑफ 20,000 और मोर देन 4 वीक्स हो, तो फिर आपने उसे ये करना है कि कीमोथेरेपी देनी है। तो ये कीमोथेरेपी की इंडिकेशंस में आ रहा है, ठीक है। वो इंडिकेशंस ऑफ कीमोथेरेपी आपने बाय हार्ट याद करनी है। कंजेंटल हार्ट डिजीज़ विद रिकरेंस इफ वन बेबी इज़ अफेक्टेड। तो सबसे ज़्यादा मैंने कल भी बताया था आपको कि ये मार्फन लास्ट सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जिसमें रिकरेंस भी ज़्यादा होती है, ठीक है। माइट्रल स्टेनोसिस विद रिगर्गिटेशन ड्यूरिंग डिलीवरी, रिस्क किस चीज़ का होगा? पल्मोनरी एडिमा का। पल्मोनरी एडिमा का रिस्क क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि हार्ट आपके पास जो है क्योंकि वेल स्टीनोटिक है, तो ब्लड की स्टेसिस होने लग जाती है एट्रिया में, और फिर बैक फ्लो होता है लंग्स में, तो इसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। CA सर्विक्स स्टेज इन विच यूटर इज इन्वॉल्व, तो 3B। फिर 49 ईयर ओल्ड हैविंग TH-PSO फॉर एंडोमेट्रोसिस 3 मंथ बैक। नाउ अब वो आई है किसके साथ? हैविंग डिप्रेशन एंड लॉस ऑफ लिबिडो। पहले उसका TH-PSO हुआ था 3 महीने पहले एंडोमेट्रोसिस के लिए, अब डिप्रेशन और लॉस ऑफ लिबिडो के लिए आई है। 49 ईयर ओल्ड है, तो आपने उसे क्या देना है, ठीक है, मैनेजमेंट में। इसमें ये देख ले, ये लिखा है कि बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ डिजीज रिकरेंस, लो डोज कंबाइंड HRT या टिवोलोन इज प्रेफरेबल टू एस्ट्रोजन ओनली HRT फॉलोइंग हिस्टेक्टमी विद ओफोरेक्टमी फॉर एंडोमेट्रियोसिस। ये पॉइंट 3 है। तो इसलिए हम कंटिन्यूस कंबाइन लो डोज HRT देंगे या टिवोलोन। तो कंटिन्यूस कंबाइन ज़्यादा, ठीक है, बेहतर है, ये यूज़ सिलेक्ट कर लें। देन LMNOP ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। P क्या होता है इसमें? LMNOP में क्या होता है? L फॉर लेसिक्स, M फॉर मॉर्फिन, N फॉर नाइट्रेट्स और नाइट्रोग्लिसरीन, देन ऑक्सीजन, देन पोजीशन अपराइट वर्सेस फ्लैट, तो प्रॉपर पोजीशन, P फॉर पोजीशन। 95 डिट्यूटिंग कार्डियक डिजीज इन प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन है। तो जो मोस्ट कॉमन है वो आपके पास माइट्रल स्टीनोसिस है, जबकि मोस्ट स्वेयर अगर पूछा जाए तो वो आपके पास आर्टिक स्टीनोसिस है, ठीक है, मोस्ट स्वेयर में। किलान फॉरसेप बेबी की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? फॉरसेप्स में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर अगर देखें तो फेशियल नर्व पाल से, ठीक है। बाकी ये सिफल हेमाटोमा ये सब ग्लैल हेमरेज वैक्यूम के साथ भी होते हैं। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी सिफेलिक है, पेशेंट विद जॉइंटिस एंड हेपेटिक्स इंसेफेलोपैथी। जब भी हेपेटिक इंसेफेलोपैथी आ गई 34 वीक पे, तो आपने टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी चूज करना है। परसेंटेज ऑफ स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज 2 to 3% होता है। ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी इन शोल्डर डिस्ट्रोशिया क्यों होती है? एक्सेसिव हेड ट्रैक्शन की वजह से। प्राइमरी ग्रेविटा, ये लास्ट पेपर में भी आया था कि अगर लोअर सेगमेंट पे टॉर्टस वेसल्स हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप अपनी लोअर तो नहीं देंगे ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, तो आप क्लासिकल में कन्वर्ट कर देंगे, क्लासिकल देंगे। और इंक्रीज रिस्क ऑफ रप्चर किस में होता है? जब अपर सेगमेंट इंसिजन देंगे उसमें। लोअर सेगमेंट तो हम प्री टर्म डिलीवरी के लिए देते हैं। अच्छा, द डिसफंक्शन ऑफ लिवर दैट कॉज मैक्सिमम फीटल मॉर्बिडिटी, वो सेकेंडरी अरेस्ट है, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज रिस्क ऑफ पी प्रॉम किसके साथ होता है? बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के, जिसे गार्डिनेला वेजाइनोसिस भी कहते हैं। 60 ईयर ओल्ड विद यूट्राइन फाइब्राइड इंक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम 12 to 20 वीक विद इन 1 ईयर मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें जो ऑप्शन है ना, हिस्टेक्टमी तो नहीं करेंगे डायरेक्ट,
स्टेक्टमी क्यों नहीं करेंगे? देखें, अब वो एक तो एज देखें, उसकी 60 ईयर है, यूट्राइन फाइब्राइड है और रैपिडली इंक्रीजिंग फाइब्राइड है, जो कि एक साल में 12 से 20 वीक साइज का हो गया, तो इसलिए आप उसकी स्टेजिंग लेप्रोटमी करेंगे बिकॉज इट इज़ ल्यूमायोसार्कोमा, इट मे बी, ठीक है ना। अच्छा, 10th पोस्ट नेटल डे वीवीएफ टू बी रिपेयर्ड, जब आपका मतलब वीवीएफ हो जाता है तो आपने उसे 48 आवर में या फिर आफ्टर 3 मंथ्स रिपेयर करना होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्ट्रोपियन क्रायोसर्जरी है। कॉमन कॉम्प्लिकेशन विद माइट्रल स्टेनोसिस, पहले मैंने आपको बताया कि